खुदावंद के ज़िंदा और जलाली बाबरकत नाम में आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। मैं खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने मुझ पर फ़ज़ल किया कि आज बैतलहम टीवी चैनल के थ्रू मैं खुदा के ज़िंदा कलाम की मुनादी कर सकूँ। नंबर 2, मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने भाई सरफराज बशीर का, जिन्होंने मुझे दावत दी अपने चैनल पर कि मैं खुदा के कलाम की मुनादी कर सकूं और आपके साथ कुछ बातें खुदा के कलाम की शेयर कर सकूं। मेरे अज़ीज़ों, आज मुल्क के हालात जिस तरह के भी हैं, पूरी दुनिया के हालात ख़राब हैं, लेकिन मैं आपकी नज़र हालात पर नहीं बल्कि खुदावंद पर करना चाहता हूँ। मैं आपकी नज़र खुदावंद पर लगाना चाहता हूँ। देखें, जब तक पतरस यीशु को देखता रहा तो वो पानी पर चलता रहा, लेकिन जैसे ही उसकी आंखें पानी से तो यीशु मसीह नासरी से हटीं और इस पानी पर लगीं, समुंदर पर लगीं, तूफ़ान पर लगीं, तो वो डूब गया। आज मैं आपसे बात करूंगा खुदावंद के ऊपर। अपनी आंखें लगाएं और जानें खुदावंद के बारे में कि खुदा आपसे और मेरे से क्या चाहता है। मेरे अजीज़ों, आज दुनिया में सबसे ज़रूरी बात खुदावंद है हमारे लिए। हमारा मकसद, हमारा फोकस खुदावंद पर होना चाहिए। अजीज़ों, आज हम खुदा के कलाम की रोशनी में देखेंगे, रुल कुछ की रहनुमाई में, कि खुदावंद किस तरह आज हमसे कलाम करेगा। कलाम की जानिब बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि हम छोटी सी दुआ में रहनुमाई अता फरमाएं। खुदा कुदूस, जिंदा, आसमानी, जलाली, मेहरबान खुदावंद, बहरुबर के मालिक और खालिक यहोवा पाक खुदा, हम आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से आपकी हजूरी में आते हैं। और खुदावंद, मैं दुआ करता हूँ तमाम सुनने वाले और देखने वालों के लिए, और जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ पहुँच रही है उन तमाम लोगों के लिए। खुदावंद, जो तेरे कलाम को सुन रहे हैं उन सबको छू, पाक और मुकद्दस कर और अपना लहू उन पर लगा। और खुदावंद जी, मैं दुआ करता हूँ कि ये तेरा कलाम जो आज तेरे लोगों के साथ खुदावंद शेयर किया जाए, बोला जाए, वो लोगों की ज़िंदगियों में घर कर जाए। और मैं दुआ करता हूँ खुदावंद, अबलीस की गुमराही की तासीरों को यीशु के नाम से बांधता हूँ, और खुदावंद डिस्टर्ब करने वाली तासीरों को बांधता हूँ यीशु के नाम में। और खुदावंद, मैं दुआ करता हूँ आज तेरे कलाम की कुदरत के वसीला हमारी ज़िंदगियों में चश्मे जारी हो जाएं। वो चश्मे जो तूने हमारे अंदर लगा रखे हैं वो फूट पड़े यीशु के नाम में। और खुदावंद, मैं अपने आप को तेरे बरे के खून में छुपाता हूँ। मैं ना बोलूँ बल्कि तेरा पाक रूह, रुल कुछ मेरे अंदर से होकर काम करे और लोगों की ज़िंदगियों में बाइस से बरकत हो जाए। खुदावंद, तू मेरी मदद फरमा और हम सब की रहनुमाई कर। हमारा ईमान है हमने जो कुछ भी मांगा पा लिया। मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह नासरी की नाम से, आमीन। अजीज़ों, आज का मेरा टॉपिक है नंबर 1, खुदा ने हमें क्यों बनाया। Why God made us। अजीज़ों, आज बहुत से लोगों में ये सवाल उठता है कि खुदा ने हमें क्यों बनाया, या खुदा की हमारी ज़िंदगी से मर्ज़ी क्या है। बहुत से लोग नहीं जानते कि खुदा ने हमें क्यों बनाया है। और अजीज़ों, बहुत से लोग जानते भी हैं, लेकिन वो इस बात को ध्यान में नहीं लाते, फोकस नहीं करते कि खुदा ने उन्हें क्यों बनाया है, खुदा का उनकी ज़िंदगी से मकसद क्या है, या खुदा उनसे चाहता क्या है। तो अजीज़ों, मैंने जो सीखा खुदा के कलाम में से, खुदा ने मेरी रहनुमाई अता फरमाई कि खुदा का हमारी ज़िंदगी में मकसद क्या है, हमारी ज़िंदगियों में मकसद क्या है, और सबसे बड़ी बात कि उसने हमें बनाया क्यों है। अजीज़ों, ये जानना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। और आज बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि खुदा ने हमें क्यों बनाया है। तो मैं आपकी खिदमत में खुदा का खादिम होते हुए अर्ज़ करता चलूँ, खुदा के कलाम में से हम देखेंगे यशायाह नबी का सहीफ़ा, उसका 43वां बाब और उसकी 21वीं आयत। यशायाह चैप्टर 43 वर्स 21। हम अपनी रहनुमाई के लिए कलाम मुकद्दस में से देखेंगे कि खुदावंद क्या कलाम फरमा रहा है। अजीज़ों, गौर से सुनेंगे, खुदा के कलाम पर ध्यान करेंगे कि खुदा क्या हमसे कलाम फरमा रहा है। खुदा के कलाम में लिखा है
खुदावंद फरमा रहा है, मैंने इन लोगों को अपने लिए बनाया ताकि वो मेरी हम्द करें। द पीपल हु आई फॉर्म्ड फॉर माई सेल्फ सो दे माइट प्रेज मी। आमीन। अजीजों, कलाम पाक में से तलावत की गई यसाया नबी के सहीफे में से, और अजीजों इस चैप्टर का मजमून भी, चैप्टर 43 43वें बाब का मजमून भी यही है, खुदावंद अपनी उम्मत को छुड़ाता है। और मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता चलूं, यसाया के नाम के मायने भी गॉड इज सल्वेशन, यानी खुदा निजात है। यसाया के नाम के मायने खुदा निजात है, और इसके कुल अबवाब जो हैं वो 66 हैं, 66 हैं, और इसकी कुल आयात 1292 है। अजीजों, हम अपने कलाम की तरफ चलेंगे कि कलाम हमसे क्या फरमा रहा है। खुदा का कलाम फरमा रहा है, मैंने इन लोगों को अपने लिए बनाया। आज हम सोचें कि खुदा ने हमें अजीजों अपने लिए बनाया है। बहुत से लोगों की जिंदगियों में सवाल है कि खुदा ने हमें क्यों बनाया है, लेकिन मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता चलूं, खुदा ने हमें नंबर 1 अपने लिए बनाया है। क्या आज हम खुदा की मर्जी को पूरा करते हैं? क्या आज हम खुदा के हम्द करते हैं, उसके नाम को जलाल दे रहे हैं? खुदा ने तो हमें अपने लिए बनाया है। अजीजों, कलाम मुकद्दस में लिखा है, खुदा ने हमें अपने लिए बनाया है। अजीजों, आज क्या हम खुदा के लिए जी रहे हैं या दुनिया के लिए जी रहे हैं? बहुत से लोग अपने रोजमर्रा की जिंदगी में खुदा को भूले बैठे हैं, मुश्किलों, परेशानियों में, टेंशनों में घिरे हुए हैं, लेकिन खुदा को याद नहीं कर रहे जिसने आपको और मुझे बनाया है। अजीजों, आज हमें इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि खुदावंद ने हमें बनाया है और हमने उसके नाम को जलाल देना है। आज पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैला हुआ है और बहुत सी टेंशनें, परेशानियां, लोग कोरोना से तो डर रहे हैं मगर खुदा के करीब नहीं आ रहे, जिसने उसको बनाया है उसके करीब नहीं जा रहे। मैं पूछता हूं, क्यों? हमारा अपना तो कुछ भी नहीं है, बल्कि हम तो खुदा के हैं। हमारे अंदर जो रूह है वो भी हमारी नहीं है, बल्कि खुदा की है। हमारी जो सांसें हैं वो भी हमारी नहीं है, बल्कि खुदा की है। हमारा जो जिस्म है ये भी हमारा नहीं है, बल्कि एक दिन फना हो जाना है इस मिट्टी में। तो फिर हम जो खुदा के हैं, हम क्यों नहीं उसको टाइम देते? मैं खुदा का खादिम होते हुए आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं कि अगर हम खुदावंद को टाइम देंगे, उसके साथ वक्त गुजारेंगे, तो हालात कैसे भी क्यों ना हो, मुल्की हो, आपके माली हो, आपके अपने पर्सनल हालात क्यों ना हो, खुदावंद उन सब हालात को ठीक करने की कुदरत रखता है, क्योंकि उसने तो सब चीजें बनाई हैं, उसी ने सब चीजें पैदा की हैं। तो अजीजों, सबसे पहले बात हमारे लिए सीखने के लिए ये कि खुदावंद फरमा रहा है, मैंने इन लोगों को अपने लिए बनाया है। क्या आज हम खुदावंद के नाम पर जिंदगी गुजार रहे हैं, या अपने बलबूते पर मैं सब कुछ करूंगा? किसके लिए जिंदगी गुजार रहे हैं आप? बहुत से लोग दुनिया में आते हैं, जॉब्स करते हैं, सुबह से जाते हैं रात 12 बजे तक, काम काम काम, लेकिन खुदावंद को कोई वैल्यू नहीं, खुदावंद की कोई उसमें पहला दर्जा नहीं है खुदावंद का। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा का कलाम आज मुझसे और आपसे कर रहा है कि उसने हमें अपने लिए बनाया है। इस बात पर गौर करें कि खुदावंद ने मुझे और आपको अपने लिए बनाया है। अजीजों, हम अपने भी नहीं हैं, यानी कि ये आयत हमें यह बता रही है कि हम अपने भी नहीं हैं, बल्कि खुदावंद के हैं। उसने हमें बनाया है।
उसकी हम्द करें, उसकी प्रस्तिश करें, उसके नाम को जलाल दें। और आगे जो गौर तलब बात है, लिखा है ताकि वो मेरी हम्द करें। खुदा ने हमें क्यों बनाया है? मैंने इनको अपने लिए बनाया है ताकि वो मेरी हम्द करें। खुदा ने हमें अपनी हम्द के लिए बनाया है। अजीजों, हम्द करना कलाम मुकद्दस में लिखा है रास्तबाजों को ज़ेबा है। अब हम्द क्या है? इंग्लिश बाइबल में हम्द के लिए लफ्ज प्रेज इस्तेमाल हुआ है। और अगर हम इब्रानी कॉन्टेक्स्ट में जाएं, इब्रानी बाइबल में जाएं, तो वहां पे हम्द के लिए लफ्ज इस आयत में तहिल्ला इस्तेमाल हुआ है। TEHALLAH, तहिल्ला, जिसके मायने है हम्द, प्रेस, खुदा की बड़ाई करना, तमजीद करना, तारीफ करना, दाद देना, हौसला अफजाई करना। और इसके एक मायने यह भी है गाकर खुदावंद के नाम को ऊंचा और सरबुलंद करना। आप गाकर भी, हम्दो सना कर भी खुदावंद की सिफतों को बयान कर सकते हैं। और हम्द के एक यह भी मायने है कि सिर्फ खुदावंद के नाम को ऊंचा करना जिसमें इंसान की अपनी जात का कोई रद्द अमल ना हो। जैसे मिसाल के तौर पर हम ज़बूर 9 को देखते हैं, दाइम यहोवा या रब, कायम है तख्त तेरा। इस ज़बूर में हम खुदावंद के नाम की हम्द कर रहे हैं, यानी कि उसको ऊंचा कर रहे हैं। आपकी खिदमत में और आसान करता चलूं कि हम्द क्या है। हम्द यह है कि हमने उसे कहना है कि खुदावंद तू कदूस है, तू जलाली है, तू पवित्र है, तेरा नाम पाक है, तू सब नामों से, तेरा नाम सब नामों से आला है, तू सब नामों से ऊंचा है। उसको कहें तू कदूस कदूस कदूस। खुदावंद खुदा कादिर मुतलक है, जो था और जो है और जो आने वाला है। यह हम्द है। और अजीजों, हम तो बाइबल मुकद्दस में बहुत जगह पे की गई है, लेकिन एक वाकया जो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो हन्ना का वाकया है। हन्ना अजीजों बांझ थी, लेकिन जब वो हैकल में जाती है एली काहिन के पास, तो वो खुदावंद की हम्द करती है, उसकी बड़ाई करती है। और आपको पता है उधर क्या लिखा है? उधर लिखा है, उसने कहा खुदावंद रब्बुल फाज खुदा। उसने रब्बुल फाज कह के खुदावंद की बड़ाई की, जिसके मायने है खुदा जो लश्करों का खुदा है, जंग में जोरावर है। ये इसके मायने है। हन्ना ने जैसे खुदावंद की बड़ाई की, अजीजों आज आप भी हालात जैसे भी क्यों ना हो, हम्द करेंगे, उसकी बड़ाई करेंगे, उसको ऊंचा और सरबुलंद करेंगे, आपके हालात तब्दील होना शुरू हो जाएंगे। बेचैनी इत्मीनान में तब्दील हो जाएगी, अबतरी इत्मीनान में तब्दील हो जाएगी। हम्द करना शुरू करें, उसके साथ वक्त गुजारना शुरू करें, क्योंकि हम्द करना रास्तबाजों को ज़ेबा है। अगर हम मुकाशफा की किताब को देखें, मेरे साथ निकालें मुकाशफा की किताब, और उसका 4था बाब, और उसकी 10वीं आयत से मैं पढ़ना चाहूंगा। गौर करेंगे मुकाशफा की किताब 4था बाब और उसकी 10वीं आयत, क्या लिखा है? लफ्जों पर गौर करेंगे। कलाम खुदा में यूं मरकूम है, तो वो 24 बुजुर्ग उसके सामने जो तख्त पर बैठा है गिर पड़ेंगे और उसको सिजदा करेंगे, जो अब्दुल अबाद जिंदा रहेगा। अजीजों, ये मुकाशफा की किताब की बात हो रही है और खुदा की हम्द की बात हो रही है कि खुदा की हम्द क्या है। मैं आपको आसमानी मंजर बयान कर रहा हूं कि 24 बुजुर्ग आसमान पर खुदावंद की हम्द कर रहे हैं, उसके नाम को जलाल दे रहे हैं। और हम्द कर क्या रहे हैं? लिखा है, तो वो 24 बुजुर्ग उसके सामने जो तख्त पर बैठा है गिर पड़ेंगे और उसको सिजदा करेंगे, जो अब्दुल अबाद
जिंदा रहेगा और अपने ताज, ये कहते हुए, उस तख्त के सामने डाल देंगे। गौर करें, अपने ताज उसके सामने डाल देंगे। हम्द करना, उसके नाम को जलाल देना, ऊंचा करना, सरबुलंद करना, अपने आप को उसके आगे उंडेल देना, यह हम्द करना है। अजीजों, आगे लिखा है 11वीं आयत में। अब वो गौर करेंगे कि वो हम्द कैसे कर रहे हैं। आए हमारे खुदावन और खुदा, तू ही तमजीद और इज्जत और कुदरत के लायक है। लफ्जों पे गौर कर रहे हैं आप। तू ही तमजीद और इज्जत और कुदरत के लायक है, क्योंकि तू ही ने सब चीजें पैदा की और वह तेरी ही मर्जी से थी और पैदा हुई। ये तमाम लफ्ज खुदा की हम्द के लिए, बड़ाई के लिए इस्तेमाल हुए हैं। इसमें अपनी जात का, इंसानी जात का या और किसी जात का जिक्र नहीं है, बल्कि खुदावंद के नाम को बस जलाल दे रहे हैं 24 बुजुर्ग मिलकर। और ये आपको आसमानों का मंजर बयान कर रहा हूं। तो हम जो जमीन पर रहते हैं, खुदावंद ने उनके लिए भी इस पर्पस को जारी किया है। हमें बताया है कि खुदा ने हमें क्यों बनाया है। अजीजों, खुदा ने हमें इसलिए बनाया है। नंबर 1, उसने हमें अपने लिए बनाया है। और नंबर 2, खुदा ने हमें हम्द करने के लिए बनाया है, ताकि हम हर टाइम उसके नाम को जलाल देते रहें, उसके नाम को ऊंचा करें। अजीजों, ये हम्द के मायने हैं। और नंबर 4, हम्द कैसे कर सकते हैं। हम्द आप शुक्रगुजारी करके भी हम्द कर सकते हैं। शुक्रगुजारी करना भी हम्द है। हर टाइम शुक्रगुजार रहना, हालात जैसे भी क्यों ना हो, यह भी खुदा की हम्द है। खुदा ने हमें इसलिए बनाया है ताकि हम उसकी हम्द करें। और शुक्रगुजार रहना, यह भी उसकी हम्द है, हालात जैसे भी क्यों ना हो। मगर आप और मैं अगर खुदा के साथ वफादार रहेंगे तो हम उसकी शुक्रगुजारी कर रहे हैं। अजीजों, अयूब की जिंदगी से सीखें। अयूब नबी, जो बहुत अमीर शख्स था, जिसके पास बहुत दौलत थी, बहुत से नौकर चाकर थे, बहुत से जानवर थे, लेकिन एक वक्त आया कि उसके पास से सब कुछ चला गया। लेकिन अयूब की जिंदगी से हमें कैसी बड़ी शुक्रगुजारी मिलती है कि उसकी बीवी ने कहा, तेरे पास तो सब कुछ चला गया है, क्या तू अब भी अपने खुदावंद की तारीफ करेगा, तकफीर नहीं करेगा? तो अजीजों, अयूब क्या फरमाता है अपनी बीवी को, तू कैसी नादानों जैसी बातें करती है, क्या मैं अपने खुदा के हाथ से सुख पाऊं और दुख ना पाऊं? अजीजों, अयूब की जिंदगी से कैसी शुक्रगुजारी मिलती है। आज हमें भी कलाम में से, उसकी जिंदगी में से सीखना चाहिए, हालात जैसे भी क्यों ना हो। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर हम अपना वक्त, अपनी जिंदगी, अपना पहला दर्जा खुदावंद को देना शुरू करेंगे तो हमारी जिंदगियों में बड़ा जलाली पवित्र काम करेगा। और आज हमने अपने मकसद को जाना है। ये डिवाइन पर्पस है, डिवाइन मकसद है खुदा का। बाकी इंडिविजुअल मकसद आपके अपने हो सकते हैं, वो खुदावंद के साथ जब आप जुड़ेंगे तो वो आपको और तरीके से गाइड करेगा। लेकिन ये इस सबसे मेजर बात, सबसे बड़ी बात मैंने आपके साथ शेयर की कि खुदा ने इंसान को अपने लिए बनाया ताकि वो उसकी हम्द करे। और हम्द के बारे में ज़बूर में लिखा है, दाऊद फरमाता है, हम्द करना रास्तबाजों को ज़ेबा है। मैं आज आपको उभारना चाहता हूं, मैं आज आपको इनकरेज करना चाहता हूं अजीजों, कि खुदावंद को पहला दर्जा देना शुरू करें, क्योंकि उसी ने आपको बनाया है और वही आपका जिंदगियों का सरचश्मा और मंबा है। खुदावंद के नाम को ऊंचा करना शुरू करें, उसको बुलंद करना शुरू करें, उसके नाम की ताजीम करना शुरू करें, उसको ऊंचा, उसको बड़ाई करना शुरू करें। आप देखेंगे आपके हालात तब्दील होना शुरू हो जाएंगे। खुदावंद आपकी जिंदगियों में काम करना शुरू करेगा। सारा जलाल यीशु के नाम को देते हैं। मेरी दुआ है कि आप में से जितने लोगों ने कलाम सुना है,
खुदावंद आप सब लोगों को इस कलाम की वसीला बड़ी बरकत दे। और मैं चाहता हूँ कि जितने लोग आज जिन्होंने इस कलाम की वसीला बरकत दी है वो अपनी आंखें बंद करें। मैं उनके लिए दुआ करना चाहता हूँ और अपने हाथों को बुलंद करें आसमान की तरफ, ताकि आप खुदावंद की हम्द के लिए बने हैं, उसकी हम्द करें, उसके नाम को उठते बैठते सोते जागते उसके नाम को ऊंचा कर सकें, उसके नाम की बड़ाई कर सकें। अजीजों, जब मैं खुदा के इस पर्पस को जाना, मैंने जब इस बात को जाना, तो मैंने ये जान लिया कि सबसे पहले खुदावंद ने मुझे अपने लिए बनाया है, उसके बाद दुनिया में और कोई काम करना है। मैं दुनिया के कामों के खिलाफ नहीं हूँ। बड़ी प्यार और मोहब्बत के साथ आपसे इल्तमास करता हूँ कि पहला दर्जा खुदावंद को देना शुरू करें, क्योंकि उसने आपको अपने लिए बनाया है, ना कि किसी और के लिए। और उसमें अजीज़ों फ़ायदा भी हमारा ही है, क्योंकि जब हम उसे कबूल कर लेते हैं, जब हम उसको अपना आका अपना मालिक मान लेते हैं, तो फिर आसमान के दरीचे खोल देता है और बरकतें आसमानों से नाजिल होती हैं, जो कभी ना ख़त्म होने वाली बरकतें हैं। आए अजीज़ों, अपनी आंखों को बंद करें और मैं आप सब के लिए दुआ करना चाहूँगा। खुदाए कदूस, जिंदा आसमानी जलाली मेहरबान खुदा, बैरुबर के मालिक और खालिक, मैं दुआ करता हूँ तमाम लोगों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, बेटों के लिए, बेटियों के लिए, ऐ खुदावंद खादमों के लिए, तमाम लोगों के लिए, कि खुदावंद आज तेरे पर्पस को जो हमने जाना है, तूने हमें क्यों बनाया है खुदावंद, तूने हमें अपने लिए और अपनी हम्द करने के लिए बनाया है। हम इस मकसद को जान जाएं गहरे तौर पर, और खुदावंद जो तू हमसे काम लेना चाहता है वो काम लेना शुरू कर। मैं दुआ करता हूं इन तमाम लोगों के लिए, देखने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए, इनके दिलों को अच्छी ज़मीनें बना, उम्दा ज़रखेज़ ज़मीनें बना, ताकि जब जो अब तेरे कलाम का बीज बोया गया है वह इनकी ज़िंदगियों में 30, 60, 100 गुना फल लेकर आए। मैं दुआ करता हूँ खुदावंद, जितने लोग तेरी तरफ हाथ उठाए हैं और ऐ खुदावंद तेरी तरफ माइल हो रहे हैं, तुझे अपना दिल दे रहे हैं, तो उन पर फजल कर। अपने प्यारे बेटे यीशु मसीह नासरी के लहू की कुदरत के वसीला उन पर रहम कर। अपने तेरे खून की कतरें खुदावंद उन लोगों पर जारी होना शुरू हो जाएं, तेरे बेटे बेटियों पर जारी होना शुरू हो जाएं, क्योंकि तू सबसे प्यार करता और मोहब्बत करता है। तू मोहब्बत का खुदा है। ऐ खुदावंद, तू सबको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर और अपनी जिंदगियों का मकसद इन पर जाहिर कर। जितने लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं तमाम लोगों के लिए तुझसे बरकत की दुआ चाहता हूं। रूहानी, जिस्मानी, दुनियावी और फाइनेंशियली, रुपए पैसे की बरकत आसमानों से खुदा नाजिल होना शुरू हो जाए और तेरा जलाल इनकी जिंदगियों में जारी और सारी हो। हम सबको इस कलाम के वसीला बड़ी बरकत देना। हमारा ईमान है, हमने जो कुछ मांगा पा लिया। मांगते तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन।